अच्छी की आवाज में। अब मंगलाचरण करते हैं पहले। यस्य शिवम यस्य यस्य स्वयं स्वयं स्वभावाप्तिरभावे स्वभावादिरभावे कृष्ण कृत्स्नकर्मणः कर्मणि तस्मै तस्मै संज्ञानरूपाय संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु नमः। परमात्मने। अब इसी के अपन लास्ट में अपन ये बात कर रहे थे कि स्वभाव की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, वो स्वभाव की प्राप्ति किसे कर ली है। तो जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर का जो एक्स्ट्रा जो था ना वो सारा निकाल दिया। एक्स्ट्रा निकालने के बाद एक्स्ट्रा निकाला कैसे, छेनी हथौड़े से। और छेनी हथौड़े कौन से हैं, ध्यान। तो मन की एकाग्रता और ध्यान की परिणति आपको एक्स्ट्रा निकालने में काम आएगी। तो जब ध्यान से आप जब करोगे, तो अभी क्या है कि श्रावक क्या ध्यान कर नहीं पाता, तो उसके लिए शुरुआत में आप देव दर्शन करें। ये श्रावक का मूल गण है। धीरे 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 उसमें जब जब वो भगवान का बार बार दर्शन करता रहेगा, फिर वो ध्यान की मुद्रा में बैठने, जब रोज भगवान का दर्शन, भगवान के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो वो भी फिर ध्यान मुद्रा में बैठना चालू कर देंगे। तो जब भगवान के अंदर आह्लाद भाव से दर्शन करें, ऐसे नहीं कि एकदम कि दर्शन करना पड़ रहा है। और मोक्ष का मार्ग हड़बड़ी का मार्ग नहीं है। दर्शन भी करो तो गाड़ी से नहीं, पैदल जाओ। पैदल जाके फिर दर्शन करो। आत्मा तीन तरीके की होती है, अपना बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो वो जो परमात्मा बनने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो आपका कर्म है, उन कर्मों को आपको निकालना है। तो एक्स्ट्रा क्या क्या है कि अपन यहाँ तक अपन ने देखा था। अब अपन इसके आगे ही स्वयं स्त्रोत्र का ये सूत्र है। इसमें ये बोला है कि समन्वय स्वामी जी कहते हैं कि न पूज्या त्वीय वीतरागे, न निंदिया, नाथ विमांतर वीरे, पापी ते पुण्य गुण स्मृति में पुन पुनातु चित्तम भगवान जैन। इन्हीं आचार्य समन्वय स्वामी ने लिखा है इस ग्रंथ इसमें कि हमने ये जो जान लिया है कि आप कैसे हैं, लेकिन ये दुनिया के लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आप कैसे हैं। हमने तो जान लिया, तो दुनिया के लोग नहीं जान पा रहे आप कैसे, भगवान कैसे हैं। तो आप इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान परमात्मा जिन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, वे वीतरागी है। वीतराग का मतलब वह आपकी पूजा से प्रसन्न होने वाले नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे पूजा करने से, तो वो आपके पूजा से प्रसन्न होने वाले नहीं है। उन्हें आपकी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। न निंदिया, पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आप अगर उनकी निंदा भी करोगे तो गुस्सा भी नहीं होते हैं। जैसे भगवान से आप निंदा भी करोगे ना भगवान की, तो भगवान गुस्सा भी नहीं होंगे, जैसे नहीं। जैसे अब ये भगवान, जैसे कि ये कहते हैं ना कि जब ये तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। तो आचार्य कहते हैं उन्हें निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो विवान वेरे, उन्हें वेर को भी उगल दिया है। गूगल पे है। वेर उनके अंदर नहीं है, वेर जो उगल दिया, वेर भी छोड़ दिया ना, तो उनको कोई पूजा से प्रयोजन है ना वेर, कोई वेर भी नहीं है। भगवान को संसार से किसी भी प्राणी से ना वेर है और ना राग है। ना तो राग है ना वेर है, तो दुश्मनी भी नहीं है। भगवान के अंदर राग द्वेष का अभाव है। ऐसे भगवान परमात्मा बनने के बाद में हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं नमस्कार, किसके लिए करते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि हे भगवान, हम आपको किसकी प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन इस एक भाव में इसमें छुपा हुआ है। तस्में संज्ञान रूपाया, ये चतुर्विभक्ति आपने संस्कृत में पढ़ी होगी। तो ये दोनों अर्थों में आती है। जब किसी के लिए नमस्कार किया जाता है तो वह भी चतुर्विभक्ति, तो किसी के लिए करते हैं तो वो चतुर्थी में आ जाती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ण से अपादान के लिए, तो अपादान के लिए मतलब चतुर्थी में आ गया। किसके लिए नमस्कार किया जाए, चतुर्थी विभक्ति। तो जब हम किसी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें ये विभक्ति काम आती है। तो विभक्ति कब काम आएगी, जब किसी के लिए प्रयास करेंगे, जैसे तो वो चतुर्थी लग जाती है, संस्कृत की चतुर्थी विभक्ति काम आ जाती है। अर्थात एक प्रकार से तो देखा जाए तो भगवान, हम आपके ज्ञान के रूप की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आपके ज्ञान की रूप प्राप्ति के लिए ज्ञान के नमस्कार। रूप। किसकी प्राप्ति के लिए, आपके ही संज्ञान रूप या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहे हैं। हम किस लिए नमस्कार कर रहे हैं कि आपका जो संपूर्ण ज्ञान है, संज्ञान रूप या संपूर्ण ज्ञान, तस्में संज्ञान रूपाया, यानी उस संज्ञान संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहे हैं। ये आचार्य
यहाँ कह रहे हैं, जैसे हम भगवान के सामने पहुंचते हैं और नमस्कार करने के लिए, पूजन करने के लिए बुद्धि में क्या आता है? जब अपन भगवान के पास में पहुंचते हैं, जब भगवान को नमस्कार करते हैं, तो बुद्धि में क्या आता है? पहले ये देखना है, बुद्धि की परीक्षा करना है। आपकी बुद्धि में सबसे पहले ये भाव आएगा, जो हमें पता है, आपने नहीं बताया, फिर भी पता है आपके अंदर क्या चलता है। हम भगवान के पास आए हैं, भगवान के पूजन कर रहे हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा सारा काम बना देंगे। ये भावना सबसे पहले हमारे अंदर आ जाती है। बस, जैसे कभी भी अपन भगवान के पास जाते हैं, तो बाकी चीजें बाद में आती है, पहले दिमाग में ये आती है, हे भगवान, हम तो आपके शरण में आ गए हैं, आपकी दृष्टि हमारे पर बनो। तो अपन बोलते भी हैं, तो भगवान हम्म। हमारा काम बनवा लो, तुम्हारी बिगड़ी को बना दो। तो अपने ये बोलते हैं, मैटो मैटो जी संकट हमारा, हमारे सारे संकट हम्म। खत्म हो जाए। फिर बोलते मैं, तो तारन हारा, तुम तो तारन हारा हो, नाम है तुम्हारा तारन हारा। तो वो अपन तारन हारा मानते हैं उनको, दृष्टि हमारे ऊपर बने रहे, ये भावना हमारे अंदर आती है। जबकि भगवान कैसे है? हे वीत राग, जो भगवान के वीत राग है, उनको राग न देश है, वीत राग विज्ञान से पूर्व, तो मोह तिमिर को हरण सो। अब वीतराग है, पर हम नहीं। आप तो वीतराग है, पर हम वीतराग नहीं है। हम ये भी जान रहे हैं कि भगवान वीतराग है, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है, वह तो मोह का ही भाव आता है, राग का ही भाव आता है। उस मोह में उस मिथ्यात्व का भाव भी आ जाता है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं हो तो मिथ्यात्व भी आ जाता है धीरे धीरे। मोह तो आता ही है, राग भी आता है, साथ में मिथ्यात्व भी आ जाता है। आपको सम्यक श्रद्धा में परिणति नहीं आई होगी, और आपके अंदर वो मोह अर्थात विपरीत श्रद्धा का भाव आ जाएगा, कि भगवान की जितनी पूजा करेंगे उतने ही वो हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसे ये विपरीत श्रद्धा है, ये मिथ्यात्व में आ जाएगा कि भगवान की अपन जितनी पूजा करेंगे उतने हमसे प्रसन्न होंगे। उधर आचार्य कहते हैं कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होने वाले नहीं है, वो वीतराग है। को उनके स्वरूप पर श्रद्धा कितना है, ये पक्का मान लेना। भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, न पूज्यास्त्वे, हे भगवान, हम आपको पूजा से प्रसन्न नहीं कर सकते। स्वयं आचार्य कहते भी जा रहे हैं और स्तुति भी करते कह रहे हैं, स्तुति भी यही कर रहे हैं कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन अपने अंदर क्या भाव आता है कि अपन जितनी ज्यादा पूजा करेंगे भगवान उतने खुश हो गए। ऐसा कुछ भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, भीतर आगे होते। हे भगवान, फिर भी आपकी पूजा करने से, आपके गुणों के स्मरण करने से मेरा चित्त दुरित रूपी पाप रूपी अंजन माने कलंक कलिमा सब धुल जाता है। लेकिन वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन आपके सोचने से, आपके गुणों का स्मरण करने से मेरे अंदर का जो पाप है वो सब धुल जाता है। ये एक हम्म। खासियत है। अपन जब वीतराग भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान आपको कुछ नहीं देते, लेकिन आपका पाप धुलना चालू हो जाता है। तो हमें कहाँ पर फोकस डालना है? भगवान को देखने के बाद हमारे विचारों का फोकस हमारे ऊपर ही रहे। जो हमारा फोकस है ना, जो अपना मेन फोकस है, वो हमारे विचारों का फोकस हमारे ऊपर ही रहे, अपने आत्मा की तरफ ही आना चाहिए फोकस। यहाँ ना रहे कि हम भगवान को पसंद करने के लिए पूजा करने जा रहे हैं, आज नहीं पहुंचेंगे। जैसे कहते हैं ना, आज भगवान की, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को पसंद करने के लिए जा रहे हैं, आज अगर मंदिर नहीं पहुंचे तो भगवान नाराज हो जाए। ये भाव तो कभी स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको वीतराग भगवान पर श्रद्धान हो गया है, तो भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा चित्त पवित्र नहीं हो पाएगा। ऐसी भाव आना चाहिए। ये भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान नाराज में है, लेकिन मेरा जो चित्त है वो पवित्र नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे को पूजा करने जाना है, ताकि मेरा जो दिमाग है वो प्योर प्योर हो जाए। वो मैं अपने आप को धोने के लिए जा रहा हूँ। तो खुद के दिमाग को के अंदर जो कचरा भर जाता है दिन भर में, 24 घंटे में, उस कचरे को साफ करने के लिए भगवान के पास जा रहा हूँ। इसमें भगवान के हम्म। पास नहीं जाऊंगा तो मैं जैसे जैसे कई बार होता है ना, जैसे आप नहाए ही नहीं, तो नहाए ही नहीं तो आपको लगता है ना कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो आज तो नहाया ही नहीं मैं, ऐसे। तो ये तो हम्म। नहाना तो हो गया अपने वहां जाके अपन आत्मा की धुलाई करते हैं, भगवान के दर्शन करें, तो मेरा चित्त उससे पवित्र होता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तो आज मैं भगवान के दर्शन नहीं किया तो मेरा चित्त ही साफ नहीं हुआ। तो चित्त को पवित्र करने के लिए जा रहा है। हमें भावना करनी है कि हमें आपकी पूजा करने से हमारा चित्त पवित्र होता है। आपके पुण्य गुण रूप जो पुण्य गुण जो है, उसकी स्मृति करने से, भगवान के जब
आराधना करते हैं, उनके गुणों की स्मृति करने से हमारे कर्म कालिमा धुलती है। जो कर्म लगे हुए हैं ना आत्मा में, वो धुलती है। कैसे धुलेगी? जब भगवान के दर्शन करेंगे तो अपने अंदर की जो कर्म और कालिमा जो चिपकी हुई है वो धुलेगी। आज मेरे से दर्शन नहीं हुए तो मेरे वो कर्म कालिमा धुली नहीं। ऐसे जैसे अपन हम्म, नहाते हैं तो अपने अंदर की जो गंदगी साफ होती है, वैसे अपने आत्मा की गंदगी वहां जाके साफ होती है जब मंदिर जाते हैं। ये बात ऐसे नहीं कि मैं भगवान मंदिर नहीं गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, मैं भगवान के मंदिर गया तो भगवान राजी हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ये भावना अगर हम्म, आपके अंदर रहेगी और और कोई दूसरी इच्छा करने में आएगी, तो क्या होता है कि अपन बेसिक फोकस गड़बड़ कर देते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है वो बहुत जरूरी है। वो अंदर ये चलना चाहिए कि मैं भगवान के पास इसलिए, ये भावना अंदर आनी हम्म, चाहिए। दूसरी, कोई इच्छा अगर आपके करने में आएगी ही नहीं, दूसरी कोई इच्छा नहीं आएगी। सम्यक दृष्टि जीव का एक दूसरा बहुत बड़ा अंग होता है। ये दूसरे कोई उसकी आशा नहीं होनी चाहिए भगवान के, मैं जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। किसी किसी इच्छा से मत जाओ भगवान के पास कि मेरा ये मेरा केस चलट नहीं रहा है, ये केस चलट जाएगा, मेरे ये बिजनेस में काम धंधा अच्छा नहीं हो रहा, मेरा धंधा अच्छा हो जाएगा, इस भाव से मत जाओ। इसलिए भगवान सम्यक दृष्टि जीव का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला तो निसंकित अंग होता है, दूसरा निकांचित। दूसरा अंग यही होता है, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, निकांचित अंग। निसंकित होने का मतलब कि कोई शंका नहीं करना कि हमें उनकी पूजा से ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे कोई शंका मत करो। उन्हें पक्का मालूम है हमें जो कुछ मिलेगा वो भगवान के द्वारा, भगवान की पूजा से मिलेगा। लेकिन भगवान कुछ देते नहीं, ये भी वो जानता है। उसको ये दोनों बातें मालूम है कि जो भी अपने काम होगा वो भगवान की पूजा करने से होगा, लेकिन भगवान कुछ देते नहीं है, ये भी पता है। इसको निसंकेत अंग बोलते हैं। उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, रूठेंगे भी नहीं, भगवान कुछ छीनेंगे भी नहीं, भगवान कुछ देंगे भी, ये देंगे भी ये नहीं, ये नहीं। पक्का कर लेना। ऐसे नहीं भगवान कुछ देने वाले रूठने वाले, ऐसे नहीं। कर्म करते हैं दिनों दिन। पहले जब ये निसंकित बना आपके अंदर आ जाएगा, तब आपके अंदर निकांक्षित अंग भी आ जाएगा, फिर निकांक्षित अंग भी अपने आप आ जाएगा। तो भगवान के पुण्य गुणों की स्मृति से हमारी कर्म कालिमा धुलती है। मिलते अब हैं। निकांक्षित अंग का मतलब, जब भगवान को इन चीजों से कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो फिर भगवान भगवान वे चीजें हमें, जो अब भगवान से कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से, तो फिर भगवान से वो चीजें क्यों चाहे? अगर भगवान ने ये सब रखा होता तो हमको देते। जैसे भगवान के पास तो कुछ रखा हुआ ही नहीं है तो वो देंगे कैसे? आपके जैसे आप धन पैसा पुत्र पुत्री व्यापार शादी ब्याह, ये सब चीजें ही मांगेंगे, और इन सब चीजों को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान के पास ना पैसा है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई शादी ब्याह है, कुछ हम्म, नहीं है। सब छोड़ दिया उन्होंने, तो वो आपको कैसे देंगे? लेकिन पूजा करते हुए हमारी दृष्टि में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि मेरा अच्छे से जो चल रहा है व्यापार वो सही चलता रहे, उसमें कोई विघ्न नहीं आए। ऐसे तो भगवान ने तो सब पहले ही छोड़ दिया। अब भगवान से क्या मांग रहे हो? ये सब भगवान देने वाले है भी नहीं। आप नहीं भी चाहोगे तो कौन आपके देता अंदर है भाव आ कर्म? जाएगा। हाँ? कौन आप देता है कर्म भी तो देता है। वो चीज, आपका किया हुआ कर्म ही आपको फल आता है। आपका जो अच्छा पुण्य कर्म होता है तो आपको पुण्य चीजें सारी मिलेगी, और पाप कर्म करोगे तो पाप आएगा। कब पुण्य आएगा कब आएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर चीज रैंडम है। कुछ भी कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पुण्य किया है तो मुझे हाथों हाथ पुण्य का फल मिलेगा। पुण्य का फल कभी भी आ सकता है, और आज मैंने पाप किया तो आज पाप का फल मिलेगा। पाप का फल भी कभी भी आ सकता है। तो इसलिए ये चीज कोई नहीं जानता कि आपके कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जान सकता। लेकिन आप अगर आप भगवान के पास जाओगे, जितना पुण्य बढ़ा सकते हो उतना पुण्य बढ़ाओ, पाप को कम करो। ये धुलाई तो होती है वहां जाके, लेकिन वो पुण्य उदय में आए को गारंटी नहीं है। आप नहीं भी चाहोगे तो आपके अंदर भाव आ जाएगा। आप अपने मन से पूछ लेना, पूछने की क्या जरूरत है, महाराज हमें सब पता है। जैसे भगवान के दर्शन करने नहीं पहुंचते हैं, आपके अंदर ये भाव आ जाएगा। ये भाव आते ही समझ लेना हमारे अंदर एक विपरीत श्रद्धान की प्रवृत्ति चल रही है। अभी हमें भगवान की वीतरागता का श्रद्धान नहीं है। हम कहेंगे जरूर कि भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, लेकिन वो सभी हमारी श्रद्धा में अभी उतरा नहीं है। जब श्रद्धा में उतर जाएगा तब हमें भगवान की पूजा में ये प्रयोजन नहीं रहेंगे। ये भगवान में ये प्रयोजन नहीं रहेगा कि भगवान की आज पूजा करने नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपका बोलना ही गलत है कि भगवान खुश हो जाएंगे, दोनों बातें गलत है। तो ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जब ये प्रयोजन नहीं रहेंगे, जब ऐसे प्रयोजन अगर नहीं रहेंगे, तो शनिवार आ गया है, आज तो मुनीश्वर
नाथ भगवान के पास चलेंगे। यह भी तो एक प्रयोजन है। शनिवार को ही मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान में कोई ऊर्जा प्रकट हो जाती है क्या? वैसे कई लोगों की बातें होती है, कहा शनिवार है आज तो बहुत मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान में बहुत जाएंगे। होते हैं। बहुत लोगों कोई के शनिवार को पूजा करता है, आज आज इसका पूजा करना, आज इसकी पूजा करना है। आज उस पूजा रविवार को करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा हाँ, करनी है। रविवार को। तो ये कह रहे हैं कि तो शनिवार को ही भगवान मुनीश्वरनाथ में कोई पूजा प्रकट हो जाती है क्या? भगवान की प्रतिमा में शनिवार में कोई स्फूर्ति आ जाती है क्या? शनिवार को भगवान सुवतनाथ पूजा करने से अधिक फल देते हैं क्या? ये सब विचार तुम्हारे दिमाग में भरे पड़े हैं। तुम वही विचार दूसरों को भी देते हो, फिर दूसरों को भी यही कहते हैं कि आज क्या करें कि आज तो शनिवार है, भगवान मुनीश्वर की पूजा कर लेते हैं। तो यही विचार दूसरों को भी देते हो। खुद के दिमाग में तो भरा ही है, और दूसरों को भी यही राय देते हो नौ की कि रात साहब आज इसकी हम्म। पूजा करो, आज इसकी पूजा करो, आज मंगलवार है तो ये भगवान की करो, आज आजकल तो नौ आज की वो है। पूजा होती है, नौ की रहेगी। तो वो जब तुम चलोगे तो आपकी बाइक पर दूसरे दोस्त को बिठा लेते हो, चल वहां चल रहे हो, जैसे किसी भी जा रहे हो तो कहाँ, मुनीश्वरनाथ बाबा के यहाँ। जैसे किसी को साथ में बिठा लिया, चल भाई तू भी चल मुनीश्वरनाथ बाबा के यहाँ पे, कहीं भी हो वहां चलेंगे। तुम उसको भी साथ बिठा लोगे, उसको भी ले चलोगे, उसके अंदर भी धारणा बिठाओगे, देखो आज अपन मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करने आए हैं। इसीलिए तो ये ग्राहक वर्षों से पट नहीं रहा था। ये ग्राहक जो है ना वर्षों से पट नहीं रहा था, आज ये पट गया। जैसे ये भाव आपके अंदर आया, आपका मिथ्या सिद्धांत दृढ़ होता चला जाता। जैसे आज मुनीश्वर दत्त के गए, वो जो ग्राहक वर्षों से पट नहीं रहा था आज पट गया, तो आपका मिथ्या सिद्धांत दृढ़ हो गया। आपने सिद्धांत कर लिया ना कि हम्म। मुनीश्वर दत्त भगवान की पूजा करने से ये ग्राहक पट जाता है। ऐसे समीचीन परिणति तो कहीं दूर है, जो असली परिणति हो तो बहुत दूर है। कई लोगों को आपको मिल जाएगा जो इस तरीके से धारणा से भगवान के यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, नाइन्टी विधान परसेंट करते हैं। मंदिर में 90% मिलेंगे। 90% मिलेंगे तो वो मिथ्या सिद्धांत में है, वो समीचीन परिणति से दूर है। वहीं पर आपको कर्म का बंध भी हो सकता है और मुक्ति भी मिल सकती है। वही भगवान वीतराग होकर के, अब उसमें क्या है कि आप किस भाव से जा रहे हो, तो उस भाव से जा रहे हो तो आपको कर्म का बंधन हो जाएगा, और उस भाव को छोड़ के जाओगे तो मुक्ति भी मिल सकती है। वही भगवान वीतराग होकर के भी आपको श्रद्धा में वीतरागता नहीं लाने दे रहा है। भगवान वीतराग है लेकिन आपके अंदर श्रद्धा में वीतरागता नहीं आ रही। तो आप तो उनको बना दिया ना कि आज आज हमारे को ये ग्राहक पटा देंगे, तो वीतराग रही नहीं ना भगवान। तो आपको श्रद्धा तो वीतराग रही नहीं। वही भगवान अगर आपके सामने वीतराग है तो आपके श्रद्धा में भी वीतरागता आ सकती है। अगर आप स्वयं परिणमन कराए अपने को, तो यही से धर्म की शुरुआत होती है। अपने को तो यहीं से धर्म की शुरू होती है, धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। श्रद्धान पक्का होना चाहिए। श्रद्धान अगर कच्चा है तो फिर सब कुछ रहता है। स्वयं स्वभाव आपकी, अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना और स्वयं अपने मन को मरोड़ो। धर्म यहीं से शुरू होगा। धर्म कहीं बाहर से शुरू नहीं होगा। सबसे पहले खुद को कोशिश करनी पड़ेगी और अपने मन को स्वयं मोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपका मन ही ऐसे ऊटपटांग चीजों में उलझा हुआ है, तो आपने उसको मोड़ोगे नहीं, तो फिर आप सालों सालों पूजा कर लो तब भी आपको कोई फायदा नहीं। आपको अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं। आपको स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा, तो वही मन को मोड़ना पड़ेगा। जो अभी तक सोचते आए हो उसमें धर्म नहीं है, और जो अभी तक नहीं सोचा है और उसमें जो आपको दिक्कत आ रही है, उसी को सोच में वही धर्म है। अभी आपको दिक्कत आ रही है उसमें, किसी को कहो ना इस तरह के वीतराग भगवान और ये सब, तो उसको दिमाग में दिक्कत आती है, उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है। वो ध्यान कैसे करे, भगवान के पास जा रहे हैं तो कुछ तो मिलना ही चाहिए। देखो इतने साल से पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखो वो देखो साहब, वो तो आता ही नहीं है मंदिर, वो देखो उसके यहाँ पे तो 2 बंगले हो गए, 4 बंगले हो गए, हमारे तो एक ही बंगला है, ये बंगला ही नहीं है जो भी। तो वो दिमाग का सोच ही गड़बड़ है। अब भगवान की पूजा करने से, जो वीतराग भगवान है उसकी पूजा करने से बंगले मांगोगे तो क्या हो, कुछ नहीं होने। तो वो उसको पक्का, उसको असल में सोच को सुधारो, अपने अंदर परिणाम चेंज करो। जब उसको बदलोगे तब आपका पक्का धर्म आएगा। जैसे ही आप ऐसी श्रद्धा बनाओगे आपको लगेगा कि अरे हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं, भगवान वीतराग है, उनसे तो कुछ मांगना ही नहीं है, वे कुछ देते ही नहीं, तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी दुनिया कैसे चलेगी। हमारे सामने जो हमारी इच्छाएं हैं
उनकी पूर्ति कैसे होगी, ऐसे दिमाग में आने लगेगा। भगवान कुछ देते नहीं है ना, तो अब हमारे हमारी दुनिया कैसे चलेगी, हमारी जो इतनी इच्छाएं बना रखी है उसकी पूर्ति कैसे होगी। आपके सामने एकदम ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा। तो लेकिन उसमें भी आपके अंदर से एक प्रकाश की किरण फूटेगी। ये सब तो अपने आप चल रहा है, चलेगा। जैसे आपके अंदर से एक दिमाग में विचार आएगा, जब ये एक बार तो हिल जाओगे आप, अब क्या करें, ये तो भगवान तो कुछ करते नहीं, अब अपना कैसे काम चले, फिर अंदर ऐसे एक किरण निकलेगी अंदर से। ये सब तो अपने आप चल रहा है, चलेगा। तूने कब सोचा कि मैं गर्भ से निकलूंगा? कभी सोचा कि अपने गर्भ से निकलेंगे? अपनी सोच से निकला था क्या? तूने कब सोचा था कि मैं गर्भ से निकल के इतना बड़ा हो जाऊंगा? तब सोचा था दिमाग में कि मैं गर्भ से निकल के इतना बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या तेरे सोचने से तू बूढ़ा होता चला जाएगा? तूने कब सोचा था कि मैं इसी परिवार में आके जन्म लूंगा, इसी बिजोलिया में आके जन्म लूंगी? ये बिजोलिया के प्रवचन है, तो बिजोलिया में आके जन्म लेंगे। तेरी सोच से जन्म लिया, और तेरी सोच से होता है क्या? है तो बता तू। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने सोचा वैसा हुआ है? तुम सोचते हम्म। रहो। तुम्हारे सोचने से वहां जन्म लिया क्या आपका? सोचने से उस जगह पे वो परिवार मिला क्या आपको? आपको परिवार कहाँ मिला, कैसे मिला? तुम्हारे सोच से हुआ है क्या? अब तुम सोचने से बूढ़े हो गए क्या? तो सब बुढ़ापा भी आएगा, जन्म भी होगा, मरण भी होगा, सारे काम होंगे, तेरी सोच से दूरी होगा। अपनी सोच से कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी हमारे सामने चल रहा है वो बिना सोचे समझे चल रहा है। जो भी अपने सामने चल रहा है ना, मैं क्या करता जग का काम, स्वयं होता जगत परिणाम, ये भाव आने चाहिए। मैं खुद तो नहीं कुछ कर रहा हम्म। हूँ, ये अपने आप अपने आपने बिना अपने सोचे ही आप चल रहा है। आपके आपके सोचने से तो नहीं चल रहा है कि मैं सोच रहा हूं तो ये काम हो रहा है। लोगों को क्या है कि जैसे छिपकली होती है ना, छत के ऊपर टंग जाती है, छिपकली सोचती है छत को मैंने रोक रखा है। छिपकली की मिथ्यात्व तो है, ये तो आदमी का मिथ्यात्व है। छिपकली ने थोड़ी छत को रोक रखा है, छिपकली छत पे उल्टी टंग गई, छिपकली सोच रही है कि मैंने पूरे हम्म। छत को रोक रखा है। पूछो छिपकली की गलती, वैसे ही आपने सोच रखा है कि देखो मैंने पूरे परिवार को संभाल रखा है, देखो मैं हिल गई तो परिवार ही गिर जाएगा, देखो मैं दोस्त संभालती हूँ, मैं ये करती, तो आपके सोचने से थोड़ी कुछ हो रहा है। मैंने इसे बता दिया, मैंने वो बता दिया, तो आपके सोचे से काम नहीं चल रहा है। लेकिन जब भी हमें अपनी श्रद्धा की परिणति संभालनी होगी, तो हमें अपनी सोच को भी इस तरह से बांधना होगा। हमें अब कुछ सोचना नहीं है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ कुछ ऐसे मैंने, इस सब सोच बदलो अपनी। जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं हो सकता। भगवान वीतराग की आराधना करनी है, और वीतराग की आराधना, प्रार्थना वीतरागता की प्राप्ति के लिए करना है। मेरे को किस लिए करना है? कि मेरे को वीतरागता की प्राप्ति करना है, और उस प्राप्ति में जो व्यवधान बन रहा है, जो जो रुकावट बन रहा है, वह मोह, जो मोह है वो रुकावट है। हे भगवान, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस मोह का नाश भी आप ही कर दो। तो अपन भगवान से क्या बोलते हैं कि हे भगवान, इस मेरे मोह का नाश कर दो आप। मेरे अंदर की श्रद्धा की समीची परिणति भी आप ही पैदा करा दो। तो अपने अंदर, मेरे अंदर सही परिणति पैदा करा दो, क्योंकि ये काम भी आपकी पूजा से ही होगा, आपके दर्शन से ही होगा। ये काम कोई और दूसरा करने वाला नहीं है। कौन करेगा ये काम? जो मेरे अंदर के मोह को खत्म कौन करेगा? तो इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, जिससे मेरे अंदर की मोह खत्म हो जाए। ये परिणति आपके अंदर आ जाएगी, समझ लेना। ये जन्म आपके लिए सफल हो जाए। ऐसी परिणति आपके अंदर आ जाए तो समझ लो ये जन्म सफल हो गया। अगर ये परिणति आपको इस चतुर्मास में बन गई तो समझ लेना कि चतुर्मास भी सफल हो जाएगा। और कुछ नहीं कराने को, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको, ना कोई पैसा देना है, ना यहाँ को पैसे मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप महाराज जी आए तो चलो ये बोली ले लो, पैसा देना है, पैसा, ये पैसा का कोई काम नहीं है यहाँ पे। भगवान के यहाँ पे मंदिर में पैसा का कोई काम ही नहीं, ना यहाँ कोई पैसा मिलने वाला है। जैसे कोई मिलने वाला भी नहीं है, कहीं दुआ से कैसे आते हैं, ये तो सब धन वैभव इन सबसे दूर ज्ञान की संपत्ति की प्राप्ति करो, अपने स्वरूप की प्राप्ति करो। और जो तुम्हें उस ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति करने में आनंद आएगा, उससे तुम्हारे जन्म जन्म की प्यास मिटेगी। यह प्यास किसी और पदार्थ से मिटने वाली नहीं है, और किसी से ये प्यास नहीं मिटेगी, ये यहीं से मिटेगी, जन्म जन्म। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे परमात्मा भगवान, आपको नमस्कार तो कर रहा हूं, लेकिन आपके स्वरूप ज्ञान, आपका जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, और मैं उसी ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और कोई इच्छा मेरे अंदर नहीं है। जब हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं, तो हमें भी उनके गुणों की प्राप्ति की ही भावना करनी चाहिए। कोई आदमी ज्योतिष विद्या सीखता है तो उसे आगे ज्योतिषी बनना होता है,
कोई आयुर्वेद सीखता है तो उसके अंदर होगा कि आगे, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो उसकी पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको आगे वही बनना होता है। तो उसके आयुर्वेद सीखता है तो उसके अंदर होगा कि उसे दवाई बांटना है। कोई मंत्र विद्या सीखता है तो क्योंकि उसे भी मंत्रों का प्रयोग करना अच्छा लगता है। कोई धनुर्विद्या सीखता है तो उसका इंटरेस्ट धनु बाण चलाने में रुचि है, तभी तो धनुर्विद्या सीखता है। कोई आदमी क्रिकेट खेलना सीखता है क्योंकि उसके बाद में उसे धोनी बनना है, तेंदुलकर बनना है। इसीलिए जो जिस प्रकार की इच्छा करता है उसी प्रकार की विद्या सीखता है, उसी प्रकार का अभ्यास भी करता है। आप बताओ, आप कौन सा अभ्यास करते हो? आपको भी कुछ सीखना है। आपको भी यहाँ पर वही वीतरागता की विद्या सिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपके अंदर ये ललक पैदा हो जाए कि मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता हूँ। पाषाण के परमात्मा तो बहुत बनते देखे हैं, तो भगवान जो पत्थर के भगवान तो खूब बनते देखे हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की इस प्रक्रिया इस जन्म में शुरू कर दो। तो अपने आत्मा से जो परमात्मा बनाने की प्रक्रिया इस जन्म से शुरू कर दो। किसी न किसी जन्म में ये पूरी हो जाएगी आपकी ये यात्रा। शुरू तो कर दो, शुरुआत ही कठिन है। जैसे शुरुआत हो गई वैसे वो काम अधूरा छूटता नहीं है। पहले यह पहचान लेना कठिन है। हमारे ऊपर कर्म रूपी पत्थर पड़े हैं, हमारी आत्मा पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञानावरण, रसनावरण, मोहनीय कर्म, इन पत्थरों ने हमें हटाना है। हमारे आत्मा पे ये पत्थर पड़े हुए हैं, ज्ञानावरण, मोहनीय कर्म। हमें पुरुषार्थ से, हमें अपने पुरुषार्थ से तो हमें भगवान के सामने किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं करनी। भगवान के सामने कोई आकांक्षा मत करो। उन्हीं के गुणों की प्राप्ति की भावना करना। हे भगवान, जैसे आप अनंत ज्ञान, सुख, दर्शन, वीर शक्ति से संपन्न है, ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रकट होवे। ऐसी ज्ञान की शक्ति है भगवान के पास, लेकिन वो शक्ति तुम्हें देंगे नहीं। आप कहोगे कैसे भगवान है, उनके पास सब कुछ है, जैसे भगवान आपको देंगे नहीं हो सकती। कि वो कैसे भगवान हो, देखो आपके पास सब कुछ है। वह, उनको जो प्रकट हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, वो अपनी उन शक्ति को भी नहीं देंगे। वो शक्तियां भी, ऐसे नहीं भगवान से मांगोगे वो शक्तियां मुझे दे दो, शक्तियां वो नहीं देंगे। वो शक्तियां भी खुद को प्राप्त करनी होगी। और भगवान तुम्हें दे सकते होते तो भगवान कब के सबको देख कर, उद्धार करके कब के दे देते आपको। तो, तो वहां पे वो दे देते, उद्धार कर कर करके निकालते रहते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है। स्वयं स्वभाव स्वयं ही अपने अंदर उन शक्तियों को प्रकट करना है। जैसे भगवान ने स्वयं अपने अंदर शक्ति प्रकट की है, स्वयं प्रकट की हुई शक्ति से ही स्वयं को आनंद की अनुभूति होगी। दूसरे के द्वारा दिया गया कुछ होता है, वह आनंद बहुत देर तक टिकता नहीं है। जैसे कुछ चीज आपको मिल जाए ना तो उसका आनंद ज्यादा देर, खुद का जो होता है वही ज्यादा देर टिकता है। खुद को प्राप्ति करनी है, वह जैसे आता है वैसे छूट जाता है। इसीलिए एक भावना पक्की कर लो कि हमें स्वयं की प्राप्ति करनी है, और उस प्राप्ति के लिए ध्यान और कीर्तन करो, ललक पैदा करो, अनुभूति करो। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना है। ध्यान करो, कीर्तन करो, अनुभूति करो, ललक पैदा करो। ये चार चीजें करोगे ना, ध्यान करोगे, कीर्तन करोगे, अंदर ललक रहेगी, रुचि रहेगी, अनुभूति करोगे, तब आपके अंदर ये अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अपने अंदर स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपको एक समझना है। तो भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का ध्यान करना है, एक ललक होनी चाहिए, तब आपको स्वानुभूति होगी। जब स्वयं की अनुभूति हो जाएगी तब आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये बाहर से नहीं मिलने वाला नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति एवं अपने स्वरूप की प्राप्ति को लक्ष्य बनाओ। आपके लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये आपका लक्ष्य है। इसको पकड़ेंगे तब कल्याण होगा। अभी दूसरी गाथा पढ़ लेते हैं। स्वरूपलोक्ति का दृष्टांत है, स्वरूप को कैसे उपलब्धि करें, पढ़ लेते हैं। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। अभी कह रहे योग योग्यनो आदान योगेन दृष्टदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपदा स्वात्मनोप्यात्मता मता। यानी कि योग्योनोपादान योगी, यानी योग्य उत्पाद के मिलने से दृष्टदा, जैसे स्वर्ण पाषाण,
स्वर्ण रूप मानी जाती है, उसी तरीके से सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री मिलने से संसारी आत्मा की भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना जाता है। ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, तो फिर आप भी अपने अंदर भगवान बन सकते हो, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। भगवत्ता प्राप्त करना है, उपादान की योग्यता और सम्यक स्थिति प्राप्त करने के उपाय, ये तीन चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो कल आपको बताया कि भगवान कैसे होते हैं, उन भगवान को आप नमस्कार करते हैं तो उसका क्या प्रयोजन होता है। संज्ञान स्वरूप, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के जैसे ज्ञान के स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन्हें नमस्कार किया जाता है। यह भी कहा गया है कि वह भगवान अब सभी कर्मों के अभाव से अपने स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान को अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है, वह भगवान स्वयं बने हैं, यह भी आपको बताया गया है। जब भगवान स्वयं बनते हैं तो एक प्रश्न आता है कि क्या कोई स्वयं भी भगवान बन सकता है, कैसे कुछ खुद भी स्व भगवान बन सकता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से जब हम किसी बात को नहीं समझते तब तक वह बात हमारे जहन में बहुत भीतर तक नहीं जाती। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एनोलॉजी दे रहे हैं कि ऐसे ही सभा कि ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा भी संभावित है कि कोई व्यक्ति भगवान स्वयं ही बन जाता है। एक उदाहरण महाराज दे रहे हैं, जिस तरीके से दृष्टता कहते हैं एक स्वर्ण प्रसाद को, जिसमें स्वर्ण छिपा रहता है और उसमें स्वर्ण निकालने की प्रक्रिया होती है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होती है उसको हटाकर स्वर्ण को जब बाहर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है कि अब उसमें स्वर्ण पन्ना आ गया है। दृष्टता स्वर्णता मता, दो दृष्टता मान्य एक सामान्य स्वर्ण पसान, जैसे सामान्य पत्थर जैसा लगता है, वह भी स्वर्ण पन्ने को प्राप्त हो जाता है। और वह स्वर्ण जिस तरीके से बन जाता है उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। आचार्य ने कहा है, भगवान की वाणी में भी कहा गया, जैसे हमारी आत्मा होती है वैसे ही भगवान की आत्मा होती है। अगर उसमें कोई अंतर है तो वो अंतर इतना समझना जैसे स्वर्ण और पाषाण में अंतर होता है। जैसे पत्थर, सोने का पत्थर और स्वर्ण में जो अंतर था बस वही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों। इसे हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो भगवान है वही मैं हूं, जो भगवान है वही मैं, गॉड इज माई सेल्फ एंड माई सेल्फ इज गॉड। अगर वह दोनों चीजें हमारे साथ में हैं तो वह किस तरह से है, बोथ आर सेम लाइक ओर एंड गोल्ड। जैसे दोनों चीजें सेम है, जैसे कि पाषाण पत्थर है और जो स्वर्ण है, वैसे उन जैसा भगवान वैसा है, जैसा मैं वैसा भगवान। लेकिन किस तरीके से एक स्वर्ण पाषाण में जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसके साथ जुड़ा होता है, उस स्वर्ण जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्योर हो जाता है, फिर उसमें अंतर आपको दिख जाएगा। सोना और के पत्थर सोने में जो अंतर दिख जाता है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल हट जाता है। इसको भी समझने के लिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर मोड, मोड कहते हैं उसकी पर्यायों, उनकी पर्यायों में अंतर दिखाई देता है। अगर उस अंतर को कुछ और स्पष्ट करना है तो वन इज प्योर एंड अदर इज इम्प्योर से बोल सकते हैं। स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, उस स्वर्ण पाषाण को हम स्वर्ण भी कह देते हैं कि भाई ये सोना है। जब कभी कोई उस पाषाण को लेके स्वर्ण करके पास पूछता है तो वह ये नहीं कहता है कि ये पत्थर है, वह कहेगा ये सोना है और इसमें से तुम सोना निकालना है, इसे स्वर्ण के रूप में प्रकट करना है। स्वर्ण ही स्वर्ण रह जाएगा, बाकी कचरा निकल जाएगा। सोना ही सोना रह जाएगा, बाकी इसमें कुछ ना बचे। क्योंकि उसमें जब वह कह रहा है कि ये सोना ही है, फिर उसमें सोना निकालना क्या। जैसे हमने आपसे कहा है कि आप ही भगवान है तो फिर भगवान क्या है। जब हमने आपसे कह दिया कि आप स्वयं ही भगवान है, तो जैसे ये बताया कि स्वर्ण प्रसारण के अंदर योग्यता होती है, उसे निमित्त मिलके फिर वो द्रव्य काल मिलके पूरा सोना बन जाता है। इसी तरीके से मानव के अंदर भी अगर आपको ये सहनन होता है, सही क्षेत्र काल मिलता है और ध्यान करते हो तो केवल ज्ञान की प्राप्त करके आप ही परमात्मा हो सकते हो। जो आप में ये दोनों के एक तरीके से ये सेम पैटर्न है, बस करना ऐसे है। आप अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, इसको कल देखते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान जाके ज्ञान से से सूझे सूझे लोका लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे। मस्त धरे सदा दे तो हे जिन हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रेन जो जो तेरा तेरा शरणागत शरणागत है, सो पावन तो सुख। पावे सुख